बहुपद, और वह है क्लास 10 का। इसका क्लास 10 का जो है बहुपद। देखिए अगर इसको इंग्लिश में आप लिखिएगा तो पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स यानी इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं बाबू, पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए बहुपद को, अगर बहुपद देखा जाए आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम व्यू इसका देख लिया जाए, एग्जाम व्यू, इसका एग्जाम व्यूज क्या है तो देखा जाए, ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, इसमें से ऑब्जेक्टिव आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न वही एक क्वेश्चन पूछ देगा, यानी 2 नंबर का। यानी कुल अगर मार्क्स की बात किया जाए, कुल मार्क्स का, तो यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुपद से ज़्यादा आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगा, या 2 या कभी कभी लघु में 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। तो यह है आपका एग्जाम व्यू। समझ गए। एक बात आप लोग और याद रखें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल पर एक लाइक दे दीजिए। ठीक है, और आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ और कर दीजिए, अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये बेहतरीन हम आप लोग को कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए मैथ जो आपका चैप्टर नंबर कितना है, बहुपद जो है चैप्टर नंबर कितना है, 2 है। तो यह इसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इतना बेहतरीन आपको कंसेप्ट बताएंगे कि आपका 99% आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी आप ही से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, क्या कंसेप्ट है आज हम समझते हैं। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब एग्जाम भी समझ गए। ऑब्जेक्टिव आपके 4 से 5 पूछा जाएगा, लघु में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कुल मार्क्स आपके 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से हम पढ़कर ला सकते हैं। ठीक है, ये है आपका एग्जाम भी। तो समझिए बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले आपको हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखा देते हैं। बेसिक कैलकुलेशन समझिए। x प्लस एक्स बराबर क्या होता है, 2x। बोलिए x प्लस एक्स बराबर 2x। नो डाउट। बोलिए माइनस 4x अब प्लस 3x। तो देखिए माइनस प्लस में हो तो हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस 4x में से प्लस 3x घटाएंगे तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस 4 में से 3 घटाइएगा तो माइनस x हो जाएगा। कितना होगा, माइनस x हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई स्क्वायर अब प्लस 3y स्क्वायर, है ना जी। तो देखिए इस सेम जात है, तो 3y स्क्वायर अब प्लस 1y स्क्वायर कितना देगा, 4y स्क्वायर। नो डाउट आपका देखिए पावर सेम है तो ऐड हुआ। यहीं पर अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर, तो बोलिए ऐड होगा, नहीं होगा। अगर माइनस में पूछ लेते तभी भी इसे कुछ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक चर जैसा नहीं है, एक चर नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, चर है। क्या है, चर है। अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले आपको चर के बारे में जान लेना चाहिए। क्या चीज के बारे में जानना चाहिए, चर के बारे में जान लेना चाहिए। तो ABCD की कोई भी लेटर हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, डैश X Y Z, इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर यानी चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। चर राशि किसे कहेंगे, जिसका मान बदलता रहता है। यहीं पर एक आता है और चर, क्या होता है, और चर यानी जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे बोलिए 2 4 6, ये क्या हो गया, अचर हो गए। क्या हो गए, अचर हो गए। तो चर और अचर हम समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद। एक होता है आपका घात, क्या होता है, घात, और एक होता है चर, क्या होता है, चर। तो चर क्या होता है, x y z। ठीक है, घात क्या होता है, 0 भी घात हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे घात हो सकते हैं। यानी हमेशा याद रखें, और कोई पूछे बहुपद में क्या चीज होता है, तो सबसे पहले क्या चीज होता है, तो एक घात होता है, एक चर होता है। एक घात होता है, एक चर होता है। जैसे कोई भी नंबर, देखिए 4x क्या है, एक घात या बहुपद है। क्या है, बहुपद है। जैसे दूसरा समझिए 2 क्या है, बहुपद है कि नहीं, तो बोलेंगे एकदम क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। जैसे और समझिएगा कैसे बहुपद है, तो आप समझिए 2 गुने x का पावर 0, x का पावर 0, तो ये बोलिए आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। जैसे 3y स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या है, बहुपद है। ये भी क्या है, बहुपद है।
माइनस 3y³ माइनस 4x ये भी क्या है बहुपद है, क्या है बहुपद है। तो ये बहुपद होते हैं, तो इसमें हम क्या होते हैं, एक घात होता है और एक क्या होता है चर होता है, क्या होता है चर होता है, ठीक है। वह बीजीय व्यंजक है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मान पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या हो उसे क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे बहुपद। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मान पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या हो उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में आप बोल सकते हैं 2x² 4x² माइनस 1 y² + 1 या y+2 ये सब क्या होता है बहुपद होता है, क्या होता है बहुपद होता है, क्या होता है बहुपद, ये सब क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, है ना जी। तो इसे हम बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं बहुपद। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार, क्या देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार दो प्रकार के होता है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है बाबू घात के आधार पर, क्या होता है घात के आधार पर, और एक होता है आप पद के आधार पर पढ़ेंगे, क्या चीज के आधार पर, पद के आधार पर। बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे घात के आधार पर और पद के आधार पर, ठीक है ठीक है। तो हम देखते हैं घात। देखिए घात के आधार पर होता है, सबसे पहले आपका होता है रैखिक बहुपद, क्या होता है रैखिक बहुपद। 2 नंबर में होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघात बहुपद। और 3 में हो जाता है आपका, 3 में हो जाता है त्रिघात बहुपद। यानी 3 तरह के हमको बहुपद पढ़ना है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे ये 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, किस क्लास में पढ़ चुके हैं 9th में पढ़ चुके हैं। तो एक पढ़ेंगे एक पदी बहुपद पढ़ेंगे। 2 में पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद और 3 में पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद। देखिए ये बहुत इसका शॉर्ट डिफिनेशन है। इसका रैखिक क्या होता है, जिस बहुपद का घात क्या हो एक हो, जिस बहुपद का घात क्या हो एक हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। बोले जिस बहुपद का घात क्या हो एक हो उसे हम रैखिक बहुपद क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद का डिफरेंस समझे, जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात कितना हो 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। त्रिघात यानी जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। एक पद हो जैसे 2x तो बोलिए एक पद है, यानी जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी में कितना बहुपद हो जाएगा, पद कितना हो जाएगा, द्विपदी में 2 पद हो गए, कितने पद हो गए 2 पद हो गए। जैसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया द्विपदी। और त्रिपदी में कितना होता है 3 गो पद होता है, कितना होता है 3 गो पद होता है। तो इसे त्रिपदी पद, इसे क्या कहते हैं त्रिपदी। तो आप डेफिनेशन समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद जैसे न होने का शर्त, ना होने का शर्त। एक बात याद रखिए, न होने का शर्त यानी बहुपद नहीं होगा। कब नहीं होगा, यदि चर जो होता है यानी x होता है, ध्यान देंगे ये आपको सबसे पहले भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, भिन्न x में नहीं होना चाहिए, निबाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दशमलव में नहीं होना चाहिए। इसका पावर जो होता है यानी घात कह सकते हैं, यानी इसका यानी आप बोल सकते हैं चर यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में इसका पावर नहीं होना चाहिए यानी घात नहीं होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, या इसकी जो पावर होता है यानी जो घात होता है बाबू, घात होता है वह निगेटिव नहीं होना चाहिए, वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये 4 ऐसे चीज हैं, अगर आपको x का ऐसा दिखाई देता है तो आप बोलेंगे यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या में रहेगा तभी आप बहुपद कर सकते हैं। यानी भिन्न का मतलब कैसे हो गया, जैसे आपको ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। या और बात समझिए, या जैसे दशमलव में समझिए तो x का पावर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है।
रूट में देखिए, रूट में x नहीं होना चाहिए, तभी भी क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, या जो इसके जो पावर होगा माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये 4 ऐसे कंडीशन है जिसे आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं, बहुपद का पहचान करेंगे। चलिए तो हम बहुपद की पहचान करते हैं, देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए x का पावर कितना है, माइनस है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए 3y², ठीक है, लेकिन y का पावर -1 है, ये भी बहुपद नहीं है। ये देखिए 4x² - 9/2 x + 2, यह बहुपद है, यह बहुपद है। यहाँ देखिए 4 नंबर 4x का पावर 0 + 1 है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। ये देखिए रूट अंदर 2y + y, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट क्या है, सॉरी y क्या है, रूट में, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है। y का पावर 1/2, y का पावर 1/2 -4x -6y + 2, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। 1/√3 × y² + 6y, यह बहुपद है, यह बहुपद है। एक और चीज 8 में बता दीजिए, y का पावर -6.6, y का पावर 0.6 + y + 3, ये बोलिए बहुपद है, बोलेंगे सर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। तो इतने तरह से आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बहुपद के व्यापक रूप जान जाइए, बहुपद के व्यापक रूप। जैसे बहुपद, तो बहुपद में आपको मेन क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए। एक आपका हो गया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। 2 में पढ़ना है द्विघात बहुपद, क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद। और 3 में पढ़ना है आपको त्रिघात बहुपद, क्या पढ़ना है, त्रिघात बहुपद। तो देखिए यहाँ लिख देंगे घात, क्या लिखेंगे, घात। और यहाँ लिख सकते हैं आप शून्य, क्या लिख सकते हैं, शून्य। ये भी चीज क्लियर कर देते हैं। ये हो गया व्यापक रूप, यहाँ पर लिख सकते हैं व्यापक रूप। देखिए तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप लिखेंगे ax + b, है ना जी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप क्या लिखेंगे, ax + b। इसका घात कितना होता है, 1 होता है, तो शून्यक भी 1 होता है, याद रखिए शून्यक भी कितना होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे ax² + bx + c, इसके घात कितना होते हैं, 2 होते हैं। घात कितना होता है, 2, तो शून्यक भी कितना होता है, 2 ही होता है। शून्यक भी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का देखेंगे ax³ + bx² + cx + d, यानी त्रिघात बहुपद का आपका व्यापक रूप हो गया ax³ + bx² + cx + d। इसके 3 कितने हो गए, 3। इसके शून्यक भी कितना होता है, 3 ही होता है। शून्यक भी कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह हम व्यापक रूप याद रख सकते हैं। व्यापक रूप आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी घात भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें रैखिक बहुपद के घात कितना, 1, शून्यक भी 1। द्विघात बहुपद के घात कितना, 2, तो शून्यक भी 2। त्रिघात बहुपद के घात कितना, 3, तो इसका शून्यक भी 3, है ना। इसमें बोले कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो आज तक यहीं तक हम रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जानेंगे इसकी फार्मूला और इसकी पहचान भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का वीडियो कैसे लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, और जाते जाते प्लीज आप लोग इस चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।